हाय गाइस, आई एम धीरज कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल है धीरज एकेडमी। आज मैं आपका है जो नया बैच नया क्लास शुरू करने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड 10th क्लास का हिंदी ग्रामर का। यानी हिंदी ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। हिंदी जैसे कि कहने का मतलब मेरा हिंदी भी है जो 100 नंबर का है। 100 नंबर है उसमें अब 50% ऑब्जेक्टिव रहता है। कितना रहता है? 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। और जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्या से रहता है? ग्रामर से रहता है। किससे रहता है? ग्रामर से रहता है। तो हमको ग्रामर के बारे में अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए, ताकि है जो ग्रामर से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है वह छूट नहीं सके। क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले होता था कि नंबर मिलता था क्या चीज? लिखने पर। लेकिन अब क्या है? लिखने से नंबर नहीं मिलता है, बल्कि है आप आंसर है करेक्ट बताइएगा, आपको करेक्ट नंबर मिलेगा। यानी इस समय जो ऑब्जेक्टिव करने का मतलब से हो गया आपका परसेंटेज इंक्रीज हो। क्या हो? परसेंटेज इंक्रीज। जैसे कि हम लोग देखते थे सीबीएसई बोर्ड का परसेंटेज 95 प्लस एवं रहता था, तो उन लोग का अच्छा पढ़ाई होता था, ऐसा कहते थे। लेकिन ऐसा बात नहीं। बिहार बोर्ड में सिलेबस बड़ा है और साथ ही साथ उस सीबीएसई बोर्ड का है जो स्कूल से उसका नंबर मिलता है, लेकिन हम लोग में उतना नहीं नंबर मिलता है। स्कूल से नहीं उतना प्रीफरेंस मिलता है। हमको सिलेबस बड़ा होता है, ज्यादा पढ़ना होता है। उन लोग का सिलेबस सीमित रहता है, इसलिए नंबर मार्किंग उन लोगों का ज्यादा होता है, यानी नंबर ज्यादा उठता है। इसी बातों को ध्यान में देखते हुए बिहार बोर्ड के जितना भी मेंबर्स है उसने है जो ऑब्जेक्टिव को ज्यादा कर दिया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज का कंपटीशन का दौर बढ़ते जा रहा है, कंपटीशन होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो उसी बार कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो कंपटीशन में क्या पूछता है? ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव से है जो हम लोग कंपटीशन निकालते हैं, और है किसी चीज का एसएससी, बैंकिंग, इंजीनियर हो गया या फिर दरोगा हो गया, सारे चीज में क्या ऑब्जेक्टिव पूछता है। इसलिए व्यू देखते हुए भी और ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। तो लेकिन 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, तो पढ़ने वाले के लिए परसेंटेज को उठाना बहुत ही आसानी है। क्योंकि जितना हम नंबर मेकिंग करेंगे, बनाएंगे, उतना ऑब्जेक्टिव में नंबर हमारा क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा, यानी नंबर बढ़ते जाएगा। धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होते जाएगा, परसेंटेज बढ़ेगा, तो हमारा बिहार बोर्ड का भी परफॉर्मेंस बढ़ेगा। जैसा कि हमने देखा कि जिस प्रकार से इंटर का रिजल्ट दिया, तो उसमें से परसेंटेज में 87% तक का रिजल्ट हुआ, यानी 87% आया मेकिंग। और कहने का मतलब हो गया धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं। किस कारण से हो रहा है? तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव बढ़ने के कारण। इसी अनुसार इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज को ध्यान देना है कि ग्रामर से भी है, जैसे कि 40% या 50% मान के चले है जो बुक से रहता है, और 50% ग्रामर से ऑब्जेक्टिव रहता है। तो 50% ग्रामर से ऑब्जेक्टिव रहता है, तो ग्रामर से ऑब्जेक्टिव बनाता किससे है? अब तो परिभाषा देता नहीं, तो परिभाषा से डिटेल्स में जानेंगे, और उसका एग्जाम्पल से ऑब्जेक्टिव रहता है। किससे रहता है? एग्जाम्पल, जो उदाहरण होता है उससे ऑब्जेक्टिव रहता है। उस उदाहरण के अनुसार दे देगा आपको जी इनमें से ये कौन सा समास है, इनमें से कौन सा संज्ञा है, या इनमें से कौन कारक है, या कौन लिंग है, तो उसमें से देगा ऑब्जेक्टिव। आपको दे देगा क्वेश्चन, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, आपको उसमें से छांटना है। अब जो आप सही मारेंगे, करेक्ट रहेंगे, उसका नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा? परसेंटेज इंक्रीज होते रहेगा। जैसे कि कहने का मतलब है कि नंबर मेकिंग है जो ज्यादा कर दिया है बिहार बोर्ड में। तो ये सारी बातों को ध्यान में देखते हुए आज है जो हिंदी ग्रामर का इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि हिंदी ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, किससे कितना नंबर आता है। ये सारे चीज का है जो जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे उसमें कितना नंबर से ऑब्जेक्टिव आता है, क्या आता है, उसके बारे में बता देंगे। जो सिलेबस में आपको पढ़ना है उसके बारे में। अभी हम आधा सिलेबस लिखे हैं, यानी 10 को लिखे हैं, लेकिन हिंदी ग्रामर में है जो आपको 25 टॉपिक पढ़ना है। 25 टॉपिक पढ़ने के बाद आपको है जो 50% नंबर आता है। उसमें 25 टॉपिक है हिंदी ग्रामर में, तो और भी है जो लेटर लिखना हो गया, फिर निबंध हो गया, ये सारे चीज भी आते हैं। जो क्या होता है? लेटर हो गया, निबंध हो गया, ये सारे चीज आते हैं। और उसमें लेटर, निबंध, ये सारे चीज से है जो 10-10 नंबर, ये सारे तो 50 नंबर से भी ऊपर फान जाता है हिंदी ग्रामर। इसलिए कहें हिंदी ग्रामर से लगभग आपका 60 नंबर है जो बढ़ेगा। हिंदी ग्रामर आप सही से उसका जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो 60 नंबर आपका
क्या हो जाएगा, नंबर इंक्रीजिंग। उसी प्रकार से आपका 60 नंबर सोचिए हिंदी ग्रामर से आ जाए, अब कितना पढ़िएगा उधर से 40 नंबर का लिखने वाला, तो उसमें 20 या 30 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो आपका परसेंटेज भी क्या 90% के करीब आ जाएगा, और 90% के करीब आ जाएगा तो आप सीबीएसई बोर्ड के भी क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ये सारे बातें को देखते हुए ही है जो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव को बढ़ाया है, ताकि बिहार बोर्ड के बच्चों को भी है जो जैसे कि कहूँ ऐसा कॉलेज होता है जहाँ पर है जो जब परसेंटेज नहीं रहता है तो उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ये सारे बातों को ध्यान में देखते हुए बिहार बोर्ड ने भी नंबर मेकिंग कर दिया है, ताकि बिहार का भी जो बच्चा हो गया, जितना भी लड़का या गर्ल्स हो या बॉयज हो, सब है जो अदर स्टेट में भी जाके अपना परफॉर्मेंस कर सके। ऐसे भी जानते हैं हम लोग कहाँ पर बिहारी नहीं है, जहाँ भी जाते हैं चाहे अमेरिका जाएं चाहे लंदन जाएं, सभी जगह वहाँ बिहारी प्रेजेंट रहता है। वहाँ बिहारी प्रेजेंट रहता है। जो हमारे यहाँ अच्छे अच्छे टीचर होते हैं, जो परफॉर्मेंस अच्छा होता है, यहाँ उतना लैब नहीं है, उतना पर यहाँ के फैसिलिटी है उतना नहीं पसंद करते हैं, तो उसको जाना पड़ता है। लेकिन जो भी कहा जाए, भारत ही ऐसा देश है जो सबका विश्व गुरु है, यानी वह सबको आगे बढ़ाने में मदद करता है, सबको हमेशा मदद करते रहते हैं। जैसे कि आज के देख रहे हैं कोरोना वायरस को देख रहे हैं, सभी देश कोरोना से जूझने में लगे हैं, फिर भी हमारा देश भारत है जो दूसरे देशों को मदद कर रहा है। यानी हमारा जो मोदी हो गया वह सभी को है जो अपना है जो हाइड्रोक्सी जो दवा है सबको भेज रहा है, ताकि है जो वहां भी है जो बीमारी ना फैले। ये सारी बातों को ध्यान में देते हुए ये तो राजनीति का बात है, हम राजनीति की बात नहीं करते हुए हम अपना सिलेबस यानी टॉपिक पे आते हैं। तो पहला है भाषा के बारे में। क्या है, भाषा है, दूसरा वर्ण है, तीसरा संज्ञा है, चौथा लिंग है, वचन है, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, उपसर्ग है। इतना 10 टॉपिक लिखे हैं, और भी टॉपिक्स हैं, तो जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे पढ़ते जाइए और टॉपिक के बारे में जानकारी लेते जाइए। अब जैसे जैसे टॉपिक बता देंगे उसमें बता देंगे ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये टॉपिक से इतना क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव लगभग में रहता है। ये सारे चीजों का है जो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान में देते जाइए। ये बातों को ध्यान दीजिएगा, जैसा कि बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है पॉइंट को बताते जाएंगे और उसको आप ध्यान में माइंड में रखिएगा, क्योंकि उसी से ऑब्जेक्टिव बनेगा, ताकि है जो आपको जब लास्ट समय एग्जाम का हो तो रिवाइज करने का कोई झंझट दिक्कत ज्यादा नहीं हो, क्योंकि हमको पता है कि इस टॉपिक से इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ये पूछता है। तो ये सारे बातें को आप ध्यान में रखें। आप ध्यान में रखेंगे तो ऐसा क्या होगा कि जैसे कि हम लोग एग्जाम के टाइम होता है तो ये सिलेबस ये कवर नहीं हुआ, ये कवर सिलेबस नहीं होता, दिमाग पर प्रेशर आ जाता है कि अब ये पढ़ें कि ये पढ़ें कि ये पढ़ें। लेकिन जब हम सही से पढ़ते जाएंगे, हमको इम्पोर्टेंट बातों को यानी सारे चीज है जो पता रहेगा, तो क्या होगा, हमको एग्जाम के टाइम दिमाग पर प्रेशर नहीं होगा, आसानी से फ्री माइंड से हम पढ़ सकते हैं और एग्जाम देने जा सकते हैं फ्री माइंड से, ताकि हमको ऐसा लगे नहीं मेरे दिमाग पर कोई जोर नहीं पड़ रहा। ये सारे बातें को ध्यान में रखिएगा, तभी है जो हम है जो परसेंटेज अच्छा नंबर और है जो सक्सेस कर सकते हैं, चाहे जो भी फील्ड है। अभी आपका है जो फर्स्ट स्टेज होता है, कहने का मतलब मैट्रिक का एग्जाम होता है, एक तरह से कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज है। इसमें आप डगमाए तो हमेशा डर लेते रहेगा, अंदर से डर ऐसा लगते रहेगा कि अगला एग्जाम होगा तो क्या होगा, मैट्रिक का सही से तैयारी नहीं किए थे, ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था। ये सारे बातें को दिक्कत होते रहता है। तो ये सारे चीज को टेंशन से मुक्त लीजिए, फ्री माइंड से आराम से पढ़िए, दम मुक्त होकर पढ़िए, जैसा ऑब्जेक्टिव बताते जाते हैं ध्यान में रखते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि मेरा ग्रामर में पहला टॉपिक बताए थे भाषा है। क्या है, भाषा। तो भाषा मतलब कहने का अर्थ क्या हो गया, भाषा की कहते हैं क्या किसे है, जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों विचारों तथा भावनाओं को लिखकर या बोलकर एक दूसरे के समझ व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते सॉरी यानी जिस माध्यम से यानी जिस किसी के द्वारा अपने भाव मतलब जो कहना चाहते हैं, विचार अपना विचार को, भावनाओं को मतलब दुख दर्द ये सारे चीज को लिख कर या बोल कर एक दूसरे के समझ, यानी हम अपने से जैसे आपको बता रहे हैं तो क्या चीज कर रहे हैं, बोल कर बता रहे हैं कि नहीं, तो लिख कर इधर है और हम बोल रहे हैं, दोनों से बता रहे हैं ना, लिख कर या बोल के एक दूसरे के समझ प्रस्तुत करना है, यानी आपके समझ हम प्रस्तुत करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य के सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं।
मनुष्य का जो सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहेंगे, मनुष्य का सार्थक यानी सही तरीके से बोलने या लिखने की जो यानी प्रकट करने की जो प्रकट करने का जो तरीका होता है उसे क्या कहते हैं? वाणी कहते हैं। भाषा मूलतः दो प्रकार के होते हैं, लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा। कौन? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा किसको कहते हैं? जिसके द्वारा लेखक अपने भावों तथा विचारों को पाठक के समक्ष व्यक्त करता है। जिसके द्वारा लेखक अपने भावों तथा विचारों को है जो पाठक के समक्ष व्यक्त करता है, यानी भाषा का वह प्रकार जिसे हम लिख कर व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। मतलब नॉर्मल तरीके से अगर भाषा का परिभाषा बोले तो जिसके द्वारा लेखक अपने भावों और विचारों को लिख कर व्यक्त करता है उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे कॉपी, किताब, पुस्तकें में होते हैं जो कौन सा भाषा होता है? ये सारे क्या होते हैं? लिखित भाषा का एग्जाम्पल है। क्या है? लिखित भाषा। अगला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो जिसके द्वारा वक्ता अपने भावों तथा विचारों को श्रोताओं के समक्ष बोलकर प्रकट करते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला हो गया, श्रोता मतलब सुनने वाला हो गया, यानी बोलने वाला सुनने वाले को है जो अपने भावनाओं को बोलकर जो प्रकट करता है उसे कहते हैं मौखिक भाषा। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे नहीं कहा जाता है कि मौखिक टेस्ट होता है। मौखिक टेस्ट मतलब क्या होता है? पूछ कर, यानी जैसे वाइवा जिसको कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कभी कभी होता है, जैसे कॉलेज इंस्टीट्यूट से नंबर मिलता है या आप प्रैक्टिकल जमा करने जाएंगे, सारे चीज करने जाएंगे तो देखेंगे कि कभी कभी है जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपने प्रैक्टिकल किया तो उसके बारे में क्या जानकारी मिला, इस सारे चीज के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। तो उसमें क्या होता है? वाइवा होता है उससे। तो ये क्या है? मौखिक तरीका हो गया। क्या हो गया? मौखिक तरीका। आखिर भाषा जो पढ़ाए हैं टॉपिक, पहला टॉपिक में से आपका ऑब्जेक्टिव पूछता कहाँ से? ये तो हम समझने के लिए बताएं कि भाषा आखिर किसके कहते हैं, भाषा के टाइप बताएं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। इससे आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा जैसे हमारा भाषा है हिंदी। कौन सा भाषा है? हिंदी। हमारा भाषा कौन सा है? हिंदी है। तो हमारा भाषा हिंदी है तो हिंदी के पूछता है कौन सा लिपि में लिखा हुआ है, यानी कौन सा लिपि मतलब लिखने का एक तरीका होता है। जैसे इंग्लिश को कहते हैं रोमन लिपि, हिंदी को कहते हैं देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि? देवनागरी लिपि। आप है जो गेस या ऑब्जेक्टिव उठा के देखिएगा तो आपको हिंदी का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है कि हिंदी कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि। यानी आप कहीं पर से उठा के देख सकते हैं कि आपको झूठ बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी मॉडल सेट में पूछा हुआ हिंदी कौन सा लिपि है? या देवनागरी लिपि। इसी प्रकार से अगर कहा जाए अंग्रेजी का कौन सा लिपि होता है? तो रोमन लिपि। कौन सा? रोमन लिपि। कौन सा लिपि में लिखा हुआ है? तो रोमन लिपि में है, लिपि। तो रोमन लिपि में लिखा हुआ। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको भाषा से पूछता है। आज के लिए बस इतना ही। अब है जो हम अपने क्लास को है जो समाप्त करते हैं। आगे अगला दिन है जो अगला टॉपिक शुरू करेंगे उसको खत्म करेंगे। जिसे भी है जो मेरा लेक्चर यानी जो भी पढ़ाए उसे पसंद आया वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, ताकि आपको है नया नया मोटिवेट करके नया नया तरीका से वीडियो बना सके, ताकि मेरा भी मोटिवेशन हो सके। क्योंकि जब तक है जो आप हमारा सपोर्ट नहीं, मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको है जो हम कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या खराब पढ़ा रहे हैं। तो ये सारे चीज को मेरे है जो सपोर्ट करते रहिए। हम आपको नए नए बातें जिसका जो ट्रिकली होगा उसका ट्रिकली भी आपको समझाएंगे किस प्रकार से है, यानी ट्रिक से भी आसानी भाषा में इजी से इजी वे में इसको ऑब्जेक्टिव को कैसे बना सकते हैं। यानी जैसे ये लैंग्वेज का चीज हो गया तो लैंग्वेज में इजी तरीका से, ताकि आपको है जो वहाँ दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़े, इजी वे में है जो ऑब्जेक्टिव का फटाफट आंसर आप दे सके।